वेलकम फ्रेंड्स। शिक्षा जगत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आप लोगों के सामने, विशेषकर देश के शिक्षाविद एवं प्रबुद्ध विद्यार्थियों के सामने, मैं प्रोफेसर सीपी फसीन, भूतपूर्व आचार्य रसायन शास्त्र, हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी पाटन गुजरात, आपके सम्मुख हाजिर हूं। आज का मेरा यह वीडियो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कुछ नीतियों और अनीतियों के बारे में है। मित्रों, 1956 में एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। मैं समझता हूं नाम ही इसका गलत रखा गया था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। और मैं समझता हूं इस नाम के कारण ही आज यूनिवर्सिटी एक ग्रांट्स बन के सीमित रह गई है। सही नाम होना चाहिए था विश्वविद्यालय संसाधन आयोग, यूनिवर्सिटी रिसोर्सेज कमीशन। शायद ये मेरी बात कुछ लोगों को पसंद आएगी। यदि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की जगह यूनिवर्सिटी रिसोर्स कमीशन होता, विश्वविद्यालय संसाधन आयोग होता, तो शायद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नाम पर जो कई बार अनीतियां देखने को मिलती हैं वो शायद ना मिल रही होती। एक प्रश्न जो देश के सभी उच्च शिक्षा से जुड़े उन विद्यार्थियों को विचलित कर रहा है, अद्वेलित कर रहा है, शिक्षकों को आक्रोशित कर रहा है। यदि कोई विद्यार्थी पीएचडी करना चाहता है, विद्या वाचस्पति की डिग्री किसी भी विश्वविद्यालय से लेना चाहता है, क्या वर्तमान में उसका प्रारूप है? 2008 तक यह प्रारूप था कि टीचर और या गाइड कह दूं, जो गाइड स्टूडेंट्स को गाइड करता था, उससे स्टूडेंट कांटेक्ट करते थे, अपने विषय का चुनाव करते थे और अनुसंधान कार्य शुरू होता था और साल में 2 बार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होती थी। 2009 में एक एंट्रेंस एग्जाम आया था कि हर विश्वविद्यालय को वो एंट्रेंस एग्जाम करवाना आवश्यक है। यदि एंट्रेंस एग्जाम नहीं करवाया तो वो पीएचडी की डिग्री वैलिड नहीं होगी। जी हां, चाहे कोई प्राइवेट हो या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, यदि एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एंट्री नहीं होगी, वो पीएचडी की डिग्री वैलिड नहीं होगी। कहां तक ये निर्णय सही था, इस पर भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। क्या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के बाद हमारे देश में पीएचडी की क्वालिटी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है? क्या जो स्कॉलरिस्टिक पीएचडी थीसिस की कामना एंट्रेंस एग्जाम के समय चंद लोगों ने यूजीसी के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर की थी, क्या वो एक्सीलेंसी पीएचडी थीसिस में दिखाई दे रही है? फिर चलिए आगे बढ़िए। पिछले वर्ष लगभग ये निर्णय यूजीसी द्वारा, वही मैं कह रहा हूं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा लिया गया कि अब एंट्रेंस एग्जाम एबॉलिश कर दिया जाए। अब केवल नेट के आधार पर विद्यार्थियों को पीएचडी में प्रवेश किया जाएगा। नेट का मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेट 2 तरह का होता है, नेट यूजीसी जो कला और वाणिज्य संकाय के लिए, और नेट सीएसआईआर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए एक स्कॉलरशिप का भी और पीएचडी का भी मार्ग खोलता है। अभी मैं नेट पे डिटेल बात नहीं करूंगा, लेकिन यूजीसी की उस नीति को यहां प्रस्तुत करना चाहूंगा। यूजीसी में यह प्रावधान किया गया था, ये यूजीसी ने आदेश जारी किया था, नेट के आधार पर एडमिशन होंगे, प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। जो टॉप पे नेट के विद्यार्थी होंगे वो पीएचडी प्लस स्कॉलरशिप जो 37,000 और 40,000 है, पीएचडी प्लस स्कॉलरशिप प्लस लेक्चरशिप की पात्रता रखेंगे। दूसरे नंबर पर जो लोअर मेरिट, बीच वाली मेरिट कह दूं, वे विद्यार्थी लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। और तीसरी कैटेगरी जो विद्यार्थियों की थी वो केवल पीएचडी के लिए ही एलिजिबल होंगे। नेट का ये 3 भागों में विभाजन और उस आधार पर पीएचडी में एंट्रेंस एग्जाम के स्थान पर प्रवेश देना, मैं समझता हूं मुझे सेवानिवृत्त हुए 5 वर्ष हो जाएंगे, यह क्राइटेरिया बना था। आज पुनः मैंने एक समाचार पत्र में पढ़ा है, एक राज्य, नाम ना लूं तो ज्यादा अच्छा है, वहां विभिन्न यूनिवर्सिटियों में
प्रवेश परीक्षा करवाई जा रही है, वही एंट्रेंस एग्जाम जो 2009 में प्रारंभ किया गया था और 2024 में जिसका समापन कर दिया गया था। एक प्रश्न मेरा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से है। मैं कह रहा हूं इसका नाम ही गलत रखा था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नहीं, विश्वविद्यालय संसाधन आयोग होना चाहिए था, यूनिवर्सिटी रिसोर्स कमीशन होना चाहिए था, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नहीं होना चाहिए था। शायद यूनिवर्सिटी रिसोर्स कमीशन होता तो ऐसी नीतियां बनती जो लंबे समय के लिए बनती। हर 5 वर्ष में नीतियों का बदलना क्या प्रदर्शित करता है? एक बात मैं बीच में कहना चाहूंगा, जब हम स्टूडेंट्स को रिसर्च करवाते हैं या जब मैं रिसर्च करता था, एक बात कही जाती थी, रिसर्च का मतलब रिप्रोड्यूसिबिलिटी। यदि आपने एक बार ऑब्जर्वेशन लिया, आप 2 बार और लीजिए, जब 3 बार आपका ऑब्जर्वेशन कंसिस्टेंटली एक रिजल्ट देगा, तभी वो आपका ऑब्जर्वेशन सही होगा, तभी आप शोध पत्र या रिसर्च पेपर पब्लिश कर पाएंगे। अब यूजीसी के नीति निर्धारक, जो मैं समझता हूं इस देश के सबसे विद्वान अमृत पिए हुए शिक्षाविद, जब यूजीसी के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर करते हैं, क्या कारण है कि इतने लघु अंतराल पे, शॉर्ट इंटरवल पे यूजीसी की नीतियां बदलती रहती हैं? आप यदि एंट्रेंस एग्जाम लाए थे, क्या आप सोच समझ के लाए थे? इस एंट्रेंस एग्जाम ने कितने प्रतिभावान छात्रों को उच्च शिक्षा में आने से रोका है। 2-2, 3-3 वर्ष तक प्रवेश परीक्षा नहीं होती थी, 2-2, 3-3 वर्ष तक एडवर्टाइजमेंट नहीं आते थे, 2-2, 3-3 वर्ष 21-22 साल का युवा इंतजार नहीं कर सकता, वो बीएड करके स्कूल में शिक्षक बन जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्कूल में शिक्षक बनना एक अपराध है, लेकिन जो मेधावी छात्र उच्च शिक्षा में जाकर स्नातक, स्नातकोत्तर और विद्यावाचस्पति को मार्गदर्शन दे सकता है, उसे स्कूल में भेजना ये एक प्रतिभा का पलायन ही नहीं, प्रतिभा की हत्या होगी। मैं नहीं कह सकता आज की तारीख में क्या नियम है। कृपया शिक्षक, मेरे देश के ब्रिलियंट स्टूडेंट जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, क्या नेट के एग्जाम के आधार पर पीएचडी में एंट्रेंस होगा या यूनिवर्सिटी अपना सेपरेट एग्जाम करवाएगी? मैं आज की तारीख में यह निर्धारित नहीं कर सका हूं। हो सकता है मैं पूरी तरह से सही ज्ञान प्राप्त करने में अक्षम रहा हूं, इनकॉम्पिटेंट रहा हूं। कृपया यदि मैं गलत हूं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, और यदि आप इस नीति से संतुष्ट नहीं हैं तो भी कमेंट बॉक्स में लिख के इस देश के नीति निर्धारकों को, शिक्षा के नीति निर्धारकों को एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर कटघरे में लाकर जरूर खड़ा करें। ऐसा मेरा सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों से निवेदन है।